राम राम। कलेरतोष निधे राजन् अस्ति हैकोन्महान् गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसंग परम रजेत। ये राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इसमें एक अच्छा गुण है। केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामिं हरिं परमा। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्तिमति सरल कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय बंधुओं, इन दिनों हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। और हम आपको बता दें स्टार्ट में ही, आरंभ में ही, कि 25 जनवरी एकादशी है, शनिवार के दिन षटतिला एकादशी। ठीक है, चलते हैं विषय की ओर। भगवत गीता 9वां अध्याय 26वां श्लोक। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युप्यहत्यमश्नामि प्रयतात्मना। हे अर्जुन, यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे फल अर्पण कर ले, फूल अर्पण कर ले, तुलसी अर्पण कर ले, जल अर्पण कर ले, तो वो मैं सब स्वीकार कर लेता हूँ, सब स्वीकार कर लेता हूँ। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ। एक बार श्री जगन्नाथपुरी धाम में श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकली। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। और इस बार 27 जून को रथ यात्रा है भगवान की जगन्नाथपुरी में। 27 जून को श्री राधे, लगभग यही डेट रहेगी, आप देखना। तो ऐसे में हुआ ये कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। हमारे गुरु महाराज जी बहुत सुंदर कथा बताते हैं। तो वहाँ पर एक शराब पीकर व्यक्ति उस रथ यात्रा में आया था, शराब पिया हुआ था, और उसने एक फल खरीदा, ड्रिंक किया हुआ था, उसने एक फल खरीदा और भगवान जगन्नाथ को पुजारियों को दिया कि इसको भोग लगाओ। पुजारियों को दिया कि जगन्नाथ जी के आगे रखो और इसको अर्पण करो। तो किसी ने पुजारियों से शिकायत की, अरे महाराज मत लेना इससे, ये शराब पिया हुआ है, ये शराब पिया हुआ है, और देखो तो सही इसके कपड़े देखो, मुंह से स्मेल आ रही है। उस व्यक्ति ने क्या किया, पुजारियों से फल छीन लिया और शराबी को वापस दिया। अरे तुम शराब पीकर आए हो, कैसे तुम भोग लगाओगे? कहते हैं वो व्यक्ति रोने लगा और रथ के पीछे जाके, भगवान जगन्नाथ के रथ के पीछे जाके रोने लगा। बोला, प्रभु मैं मानता हूं कि मैंने शराब पी है और मैंने ऐसा कर्म किया है जो मुझे नहीं करना चाहिए, पर प्रभु मैंने फल जो था बड़ी श्रद्धा से खरीदा, सब आपको फल अर्पण कर रहे, तो मैंने सोचा मैं भी एक फल अर्पण करूं। प्रभु मेरा फल क्यों नहीं स्वीकार किया? हे जगन्नाथ, मेरे फल को स्वीकार करते। इतना कहना, वो भगवान को रो रो के भगवान को पुकार रहा था। एक पुजारी के मन में भगवान जगन्नाथ जी ने प्रेरणा दी, क्योंकि उस रथ में पुजारी बैठते हैं। एक पुजारी को भगवान ने प्रेरणा दी कि जाओ उसका फल लेकर आओ, मैं स्वीकार करूंगा।
पुजारी तो वैसे भी ले रहे थे, पर व्यक्ति ने बीच में आके कहा कि इससे फल मत लो। एक व्यक्ति बीच में आया, कह रहा फल मत लो इसका, मत लो इसका फल, शराब पिया हुआ। लेकिन बाद में पुजारी उसको लेकर आए, उससे फल लिया और भगवान जगन्नाथ जी के आगे फल रखा। मेरे जगन्नाथ जी ने उसका भाव देखा, उसका प्रेम देखा। पुजारियों ने उसका प्रेम, उसकी श्रद्धा, उसके भाव को देखा और उसे फल ले लिया कि वो रो रहा है। और भगवान ने हमको प्रेरणा दी कि जाओ उससे फल लेकर आओ, और उसके भाव को देखा तो उसका फल स्वीकार किया। पुजारियों ने उसका प्रेम देखा, भगवान ने उस भक्त का प्रेम देखा तो उसका फल स्वीकार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो कैसे फल स्वीकार होता? भगवान ने उनका प्रेम देखा और उसका फल स्वीकार किया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो भगवान उसका भी फल स्वीकार करते हैं। मेरी माताओं, मेरे भाइयों, बात ये है कि भगवान उसके प्रेम को देखते हैं। बात ये देखते हैं कि वो मेरे लिए रो रहा है। श्री राधे। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मान लो मैं हूँ और शराब पी के मैं भगवान को फल अर्पण करूँ। भाव ये नहीं है, कथा का भाव ये नहीं है। कथा का भाव ये है कि भगवान ने उस भक्त का भाव देखा, पुजारियों ने उसका भाव देखा, उसका फल स्वीकार किया। राधे श्याम बोल, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। अब सुनना, फल, फूल, जल और तुलसी का पत्ता, 4 चीज़ें भगवान ने कहा। वैसे तो सुनो, तो आप कहोगे देखो भगवान ने गीता में कहा है यदि प्रेम तथा भक्ति के साथ, प्रेम तथा भक्ति के साथ अगर मुझे फल, फूल, तुलसी का पत्ता, जल अर्पण करोगे तो मैं सब स्वीकार कर लूँगा। तो आप कहोगे इन 4 वस्तुओं को छोड़ के अन्य कोई वस्तु भगवान को अर्पण करें तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप कहोगे हम चावल का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं तो भगवान वो भी स्वीकार करें। श्री राधे श्री। आप कहोगे हम श्री राधे, आप कहोगे हम ड्राई फ्रूट लगाएं भगवान तो वो भी स्वीकार करेंगे। एक कृपा करना, बाहर की चीज का भोग मत लगाना। आपको जो बनाना है घर में बनाना, और घर में तो भगवान की दया से भोजन तो 3 बार बनना ही है। उसमें से थोड़ा निकाल के मेरे कृष्ण को भोग लगाना। हमारी थाली कितनी बड़ी होती है? इतनी तो होती होगी। आप इतनी लो कृष्ण के लिए थाली, छोटी सी प्यारी थाली ले लो, उसमें भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ। श्री राधे श्री राधे। उसमें भगवान को भोग लगाओ। हमने कहा कि इतना दूध भोग लगाओ गिलास, इतना सा गिलास लो, इतना लगाओ। हमने कहा कि इतना बड़ा स्पून लो, इतना छोटा सा स्पून ले लो भगवान के लिए। श्री राधे श्री राधे। भगवान को क्वांटिटी से मतलब नहीं है, भगवान को आपकी क्वालिटी से मतलब है। श्री राधे। फल 1 भोग लगाए या 2 नहीं, बात वो नहीं है। भगवान क्वालिटी देखते हैं कि भक्त के प्रेम की क्वालिटी कैसी है। और विधुरानी के घर जाकर भगवान ने उसके प्रेम की क्वालिटी देखी है, ये नहीं देखा कि छिलका है। माता शबरी के प्रेम की क्वालिटी कितनी अच्छी है, उनका प्रेम देखा और प्रेम देखकर भगवान ने उनका स्वीकार किए बेर। वो प्रेम जो माता शबरी का है, वो जो प्रेम की क्वालिटी है, न कोई स्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। माता शबरी के मन में कोई द्वेष नहीं, कोई वैर नहीं। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। न वहाँ द्वेष होता है, न वहाँ कोई नफरत होती है, न किसी से वैर होता है। माता शबरी बिल्कुल कैसे हैं? प्रेममयी। उनके माता शबरी के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है ही नहीं, है ही नहीं। ये तो चीजें उनसे कोसों दूर है, क्योंकि उन्होंने राम से प्रेम किया है। वात्सल्य भाव है उनका, मेरे राम के प्रति प्रेम भाव है। और उन्होंने कभी इन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं कि इच्छाएं क्या होती है, क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है। जहाँ प्रेम आता नहीं, ये चीज़ें सब भग जाती है, सब भग जाती है। श्री राधे श्री राधे श्री। एक देखो, सूर्य आया और अंधेरा खुद ही भागेगा,
बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंधेरा भाग, सूर्य आ रहा है, सूर्य आएगा खुद ही भागेगा। कृष्ण से प्रेम आएगा ना तो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भागेंगे, खुद भागेंगे, सब भाग जाएंगे, कुछ नहीं बचने वाला। माता शबरी के जीवन में ऐसे हैं, विदुरानी के जीवन में कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम आएगा ये सब भाग जाएंगे। प्रभु जी मेरा क्रोध कम नहीं हो रहा है, प्रभु जी मेरे अंदर की लालच नहीं जा रही है, प्रभु मेरा अहंकार नहीं निकल रहा, मेरा मोह नहीं निकल रहा है, प्रेम तो करो मेरे गोविंद से, मेरे श्री राम से, मेरे हरि से प्रेम तो करो। ये सब खुद निकल जाए, ये सब खुद ही निकल जाएगा। आदमी न्यूट्रल हो जाता है, सब निकल जाता है, फ्री हो जाता है। श्री राधे 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 श्री राधे। मस्त करो भजन, अच्छे से। भजन की भी क्वालिटी होनी चाहिए। माता शबरी के मन में किसी के लिए कोई वैर नहीं है। देखो माता शबरी के हाथ में बेर है, बेर थे ना खिलाने वाले, माता शबरी के हाथ में बेर है पर मन में बैर नहीं है। बेर है लेकिन बैर नहीं है किसी से भी नहीं। माता शबरी अपने जीवन में खुश है कि मैं अपने राम से प्रेम करती हूँ। और सच बताऊं जिसको मेरे ठाकुर की भक्ति मिल गई ना, उसको फिर कोई अभिलाषा आशा नहीं रहती, कुछ भी नहीं रहती, फिर कोई आशा नहीं रहती है। माता शबरी ने या माता विधुरानी ने, मैं इन दिनों यही प्रसंग चल रहे हैं, मुझे बताओ कौन सी चीज़ मांगी? दोनों माताओं में से माता शबरी के कुटिया में श्री राम गए, माता विधुरानी के घर में श्री कृष्ण गए। बात तो एक ही है, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण को या राम। दोनों के यहाँ प्रभु चले गए, लेकिन मुझे एक बात बताओ, दोनों में से किस माता ने कहा कि प्रभु हमारी ये इच्छा है, हमारे झोपड़े को महल कर दो? किसने बोला? एक माता बताओ, चाहे वो माता शबरी हो या माता विधुरानी हो। एक ने कहा? किसी ने भी नहीं कहा। एक ने भी नहीं कहा कि हमारे उस कुटिया को महल बना दो, झोपड़े के महल बना दो। श्री राम एक ने भी नहीं कहा। किसी ने कोई इच्छा रखी? संसार के सुख दे दो, गोल्ड दे दो, सोना दे दो प्रभु, आप आए हो तो, आप तो स्वयं लक्ष्मी के पति हो, आप तो हमें इतने सुख दो, ये सुख दो, ये दो, वो दो। कुछ नहीं। अरे ये भक्त को याद कहाँ होता है? वो जो प्रेम में डूबे रहते हैं उनको क्या याद होता है? उनको गोल्ड याद होता है। जो मेरे ठाकुर के प्रेम में डूबे रहते हैं ना, सिर्फ आंसुओं से स्नान करते रहते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आपने भी ध्यान से सुना थोड़ी देर पहले, श्री राधे, कि एक शराबी फल लेकर आया और जगन्नाथ जी के सामने अर्पण करना चाहा। तो एक व्यक्ति ने कहा मत लो इससे, ये शराब पी कर आया, इसका फल मत लो। व्यक्ति ने कहा, एक पुजारियों को मना किया। वो बेचारा शराबी रथ के पीछे रो रहा था भगवान के लिए, और भगवान ने उसका फल स्वीकार किया ना बाद में। ये कथा अभी थोड़ी देर पहले सुनी ना। उसने पता है रोने का मतलब उसने स्नान कर लिया। श्री राधे। भाई कोई व्यक्ति मान लो शराब पीता है, वो क्या करता है? दूसरे दिन शरीर को पानी से साफ करता है। अरे उसने तो आंसू बहा के अपने शरीर को पवित्र कर दिया। भगवान ने देखा जब इसके आंसू बह गए ये तो पवित्र हो गया, और जब पवित्र हो गया तो इसका फल स्वीकार करो। आंसू पवित्र कर देते, प्रेम के आंसू पवित्र कर देते हैं। और जब भक्त रोता है ना, आप जाओ बांके बिहारी मंदिर, राधा वल्लभ मंदिर में जाओ, राधा दामोदर मंदिर में जाओ, क्या भक्त रो रहे हैं, आप देखो उनका रोना, देखो सिसकियां भर भर के, उनको धक्के लग रहे हैं, मुक्के लग रहे हैं और झटके लग रहे हैं, लेकिन रो रहे हैं कृष्ण के लिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप मजे की बात बताओ, हजारों लोग जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन कर, हजारों लोग, सब बांके बिहारी को देख रहे हैं। बांके बिहारी किसको देख रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बांके बिहारी किसको देख रहे हैं। उन हजारों में से वो एक को ढूंढता है जो उसे अटूट प्रेम करता है ना, तो बिहारी उसको ढूंढता है। आगे आगे आ जाओ। और जब भक्त रोता है ना, तो भगवान उसके प्रेम आंसुओं को देख के भगवान पिघल जाते हैं। श्री राधे 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 श्री राधे। सुनना,
इसलिए माता शबरी हो, माता विदुरानी हो, उन्होंने भगवान से कोई सुख मांगा, कोई कंप्लेंट की? या विदुरानी ने, काकी ने कृष्ण को दुर्योधन की भी कोई कंप्लेंट की? कुछ नहीं। या माता शबरी ने कोई कंप्लेंट की कि मुझे ये दुख है, ये तकलीफ है, ये है, बरसात आ रही, आंधी आ रही? कुछ। या ये कहा माता शबरी ने श्री राम से कि मैं इतने जवानी से लेकर बूढ़ापे तक आपका इंतजार कर रही हूं और आप अभी आयो प्रभु? नहीं कहा माता शबरी, आप आयो ये बड़ी कृपा है, आप आयो बड़ी कृपा है। श्री राम। और ये भी नहीं कि देर आए दुरुस्त आए, ना, देर से भी ना आए, बिल्कुल समय पे आए। मेरा राम देर से नहीं आ सकता है, देर हमारी तरफ से होती है, देर उसके तरफ से नहीं होती है। और मेरे राम माता शबरी के पास समय पर आए, और ये बात माता शबरी जानती है, और माता शबरी को कोई शिकायत नहीं। मेरे राम आ गए, ये मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, बड़ी कृपा। अरे लोगों को श्री राम के दर्शन मिल रहे थे, वो अपने धन भाग मान रहे थे। यहाँ तो राम जी स्वयं चलकर माँ शबरी के कुटिया में गए थे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। यहाँ बिठाया माता शबरी ने श्री राम को। तो भगवान क्यों लोकेशन ढूंढेंगे? क्योंकि उनको पता है कि मैं तो माता शबरी के हृदय में रहता हूँ। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। तो भगवान अपने भक्तों के घर में चले जाते हैं, बस अपने भक्त के प्रेम को देखते हैं, अपने भक्त के भाव को देखते हैं, और भगवान दौड़ पड़ते हैं। अब देखो, हम आपको बताएं, भगवान ने 4 चीजें मांगी: जल, फल, फूल, तुलसी का पत्ता। अब आप कहोगे इन 4 के अतिरिक्त हम भगवान को अगर भोग लगाएं तो? भगवान ने 4 वस्तुओं के नाम लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है। भगवान ने तो ये 4 एग्जाम्पल दिए, जस्ट एग्जाम्पल। बट लेकिन आप भगवान को प्रेम से अन्न जल अर्पण कर सकते हैं। श्री राधे, फल अर्पण कर सकते हो, जल अर्पण कर सकते हो, फ्रूट अर्पण कर सकते हो, अन्न अर्पण कर सकते हो। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। सैलेड भगवान को भोग लगाओ कभी। श्री राधे। घर में कभी डोसे बन रहे हैं तो एक डोसा भगवान को भोग लगाओ, भी तो अन्न ही है, सब्जियों से बना हुआ है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। आप समझना इस बात को लेकर। श्री राधे। अब सुनो, जल, फल, तुलसी का पत्ता और फूल, ठीक है। जब भगवान मथुरा में थे, सुनना, जब भगवान मथुरा में गए थे कंस को मारने, तो वहाँ भगवान मथुरा में भगवान का एक भक्त था सुदामा माली। उसने सुंदर पुष्पों की 2 माला बनाई और कृष्ण और बलराम को धारण करवाए। भक्त सुदामा माली, और से भगवान को गले में फूल माला डलवाई, बड़े भाव से, बड़े चाह से, बड़े प्रेम से, क्योंकि वो भगवान का बड़ा भक्त था, भक्त सुदामा माली। और से भगवान के गले में माला डाल दी, फूल उन्होंने अर्पण किया, फूल उन्होंने अर्पण किया, ठीक है। तुलसी, तुलसी भगवान को किसने अर्पण की? हजारों भक्त, लाखों भक्तों ने। हमारे शास्त्रों में बहुत कथाएं मिलती, बहुत कथाएं मिलती। श्री राधे, श्री राधे। कहते हैं ना, सत्यभामा ने भी तो तराजू में तुलसी का पत्ता डाला था, कि जब भगवान, ये बड़ी सुंदर लीला है, कभी बताएंगे, कार्तिक मास में बताई थी, कि नारद जी श्री कृष्ण को लेके चले गए थे। ये लंबी कथा हम शॉर्ट में बता रहे। तो सत्यभामा रो रही थी, मेरा कृष्ण मुझे लौटा के दो। तो नारद जी ने जानबूझ के एक शर्त रखी कि देवी, सत्यभामा से कहा, देवी आपका गोविंद मैं आपको दूंगा, एक शर्त है। जानबूझ के, ये रची हुई मेरे प्रभु की लीला थी, मेरे हरि की लीला थी, मेरे गोविंद की लीला थी। नारद जी ने कहा कि देवी सत्यभामा, ठीक है, मैं कृष्ण आपको दे रहा हूं, मुझे
जितना कृष्ण का वजन है उतना सोना दे दो। तो सत्यभामा ने कहा ठीक। तराजू के एक पलड़े में आज गोविंद बैठे हैं, लीला कर रहे हैं, बढ़िया। तराजू के एक पलड़े में गोल्ड डालते जा रही है सत्यभामा, डालते जा रही है, कृष्ण नहीं तुल रहे हैं। ज्यादा ही गोल्ड डाल दिया तो भी नहीं तुल रहे। तो माता रुक्मिणी ने कहा सत्यभामा से, दोनों कृष्ण की पटरानी है, कहा कि एक काम करो, तुलसी का पत्ता डाल दो। और जिस पलड़े में गोल्ड डाला, तुलसी का पत्ता एक डालने से भगवान तुल गए थे। श्री राधे। उस सत्यभामा की उस तुलसी को भगवान ने स्वीकार किया, सुदामा माली के फूल को स्वीकार किया, माता शबरी के फल को स्वीकार किया। श्री राधे। बाकी बचा जल, बाकी बचा जल। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जल किसका स्वीकार किया भगवान ने? श्री राधे, श्री राधे। तो जल, दूध क्या है? एक जल तत्व ही है, उसमें जल की मात्रा है। संत नामदेव जी बालक रूप में थे, भगवान कृष्ण को जल का, दूध का भोग लगाया। तो मेरे ठाकुर बहुत प्रार्थना की संत नामदेव जी ने, प्रभु भोग लगाओ, दूध का भोग लगाओ। और संत नामदेव जी की पुकार सुनकर मेरे हरि ने उसके दूध का भोग लगाया। आप मानो इस चीज को, मेरे हरि को मानो। श्री राधे। भगवान स्वीकार करता है, मेरा हरि स्वीकार करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। इसलिए तो कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तुम प्रेम से मुझे जो अर्पण करोगे वो मैं सब स्वीकार कर लूंगा। यहां तक कि गजेंद्र हाथी ने भी भगवान को फूल अर्पण किया। भगवान ने उस गजेंद्र हाथी का भी फूल स्वीकार किया। यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में यदि आप ये प्रसंग पढ़ोगे, गजेंद्र हाथी का जो प्रसंग है उसमें स्पष्ट बताया गया है कि गजेंद्र हाथी जो है वो मगरमच्छ के मुंह में फंसा हुआ। उस गजेंद्र हाथी को मगरमच्छ ने पकड़ के रखा था, और जब वो गजेंद्र हाथी अपने आप को छुड़वा नहीं पाया तो उसने भगवान को पुकारा, और उसी सरोवर से कमल का फूल तोड़ के अपनी सौंड में उठा के उन्होंने भगवान को अर्पित किया, मेरे हरि को अर्पित किया। वो कमल का फूल भगवान को अर्पित करते हुए कहा, प्रभु मेरी रक्षा करो। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने उनका फूल स्वीकार किया है, किसी का फल स्वीकार किया है, किसी का तुलसी का पत्ता स्वीकार किया है, किसी का भोग स्वीकार किया। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ का एक भक्त रहता था, दासिया बावरी। दासिया बावरी। तो वो एक दिन बहुत सारे आम लेके सोच रहा था मैं अंदर जाऊं, लेकिन उन्हें भीतर आने नहीं दिया गया था, क्योंकि समय ऐसा था, भगवान को भोग लग रहा था दासिया बावरी को। तो वो रोने लगा, मुझे अंदर जाना है, मैंने आम खरीदे हैं, मैं भगवान को भोग लगाऊं। लेकिन दासिया बावरी को अंदर जाने नहीं दिया उस भक्त को। नहीं, अभी रुको, अभी रुको। तो ऐसे करके वो बहुत देर तक रुका। तब उसने क्या किया कि उसको भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है, तो उसने बहुत सारे आम ऐसे हाथ में पकड़ के मंदिर के बाहर जो ऊपर चक्र है, उस चक्र को उसने भोग लगाया। हाँ, उस चक्र की भी बड़ी महिमा है। बोला, प्रभु मेरे नाथ, मेरे ये सारे आम स्वीकार करो, मैं आपके लिए लाया था, बस आपको भोग लगाऊं, लेकिन ये भोग प्रभु आपके लिए मैं लेकर आया हूं, तो प्रभु दया करना, इस मेरे भोग को स्वीकार करना, मेरे नाथ स्वीकार करना, स्वीकार करना। दासिया बावरी वो भक्त रो रहा है, और रोते रोते भगवान को कह रहा है, मेरे आम स्वीकार करो। श्री राधे। कहते हैं
कि उसके हाथ से आम कहाँ चले गए पता ही नहीं चला, पता नहीं चला। तो वो खुश हो रहा था। तो किसी ने वहाँ कहा उसको कि क्यों खुश हो रहे हो? बोले मैंने बहुत सारे आम हाथ में पकड़े थे, मेरे जगन्नाथ ने स्वीकार कर ली, मैं भोग लगा रहा था। भाई लोगों ने कहा तू तो बावरा हो गया, पागल हो गया, अब तुमने हाथ में आम पकड़ के खड़े थे और क्या तुम्हारा भगवान स्वीकार करेंगे, और ऐसे कैसे हो सकता है? बोला हाँ भगवान ने जरूर स्वीकार किए हैं। बोला जाके देखो भगवान जगन्नाथ जी के आगे। कहते हैं कुछ वहाँ लोग भक्त गए, पुजारी गए, उन्होंने देखा वही आम भगवान जगन्नाथ के आगे पड़े थे, ठाकुर जी के समीप पड़े थे, जो दासिया बावरी के हाथ में थे। क्योंकि उस दिन आम का भोग नहीं लगा था भगवान को, पर जो उस भक्त ने भोग लगाया वो भगवान के आगे आम पड़े थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। श्री राधे 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 श्री राधे। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? अब देखो दासिया बावरी के भगवान ने आम स्वीकार किए, माता शबरी के बेर स्वीकार किए, ये हो गया फल। तुलसी का पत्ता सत्यभामा का स्वीकार किया 2, उसके बाद फूल गजेंद्र हाथी का, सुदामा माली का स्वीकार किया 3, और चौथा श्री राधे जल। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो हमने कहा ना संत नामदेव जी ने दूध का भोग लगाया था। हाँ, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। वृंदावन में राधा मदन मोहन जी मंदिर है, सबसे ऊंचे गुंबद वाला मंदिर राधा मदन मोहन जी। वहां पर एक बुजुर्ग माता को सेवा दी गई कि घर से, बहुत पुरानी बात है बहुत, कि वो माता उस मंदिर में जाके कहती कि मुझे सेवा दो, सेवा दो, मुझे सेवा दो। तो एक पुजारी ने कहा ठीक है, रोज शाम के समय में, संध्या के समय दूध लेकर आओ घर से, तो हम दूध भगवान मदन मोहन को भोग लगाएंगे। आप सेवा मांग रहे थे तो लेकर आओ। अब माता के पास इतना धन तो नहीं था, अकेली घर में रहती थी। श्री राधे सुनना, अकेली घर में रहती थी, तो अब दूध का भोग कैसे लगे? पर धन तो इतना था नहीं, लेकिन वो क्या करती है कि थोड़ा सा दूध घर में लेती और थोड़ा उसमें पानी मिला के भगवान को भोग लगाती है, यानी मंदिर में देकर आती और पुजारी भगवान मदन मोहन को दूध का भोग लगाते थे, दूध का भोग लगाते थे। और वो पानी थोड़ा मिक्स करती है, क्योंकि इतना धन था नहीं, पर भाव अच्छा था। याद रखना, दूध में थोड़ी सी पानी की मिलावट जरूर थी, पर भाव में कोई मिलावट नहीं थी। और भगवान दूध और पानी की मिलावट नहीं देखते, भाव देखते हैं। पर कुछ दिनों में पुजारियों को ये पता चल गया कि ये दूध में पानी मिला रही है। तो पुजारियों ने कहा माता आप दूध मत लेकर आया करो, हम खुद ही भोग लगा लेंगे। तो वो कहती क्यों? कहा आप दूध में पानी मिलाते हो, और ऐसा दूध हम भगवान को कैसे भोग लगाएंगे? तो उससे पुजारियों ने कहा कि आज आप दूध, आज के बाद आप नहीं लेकर आओ, हम भोग लगाएंगे। तो ये बहुत रोती, घर में जाकर बहुत रोई, प्रभु मैं क्या करूं, मेरी इच्छा होती है कि मैं आपके लिए दूध बनाऊं, उसको उबालूं। हाँ, मेरी ये गलती है कि मैं उसमें पानी मिलाती हूँ, अगर नहीं मिलाऊंगी तो आपको दूध की मात्रा सिर्फ इतनी मिलेगी, पर मैं क्या करूं प्रभु, आप सब जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। कहते हैं वो घर में रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए, रोए जाए। दूसरे दिन समझना, भगवान रात्रि में, यानी सुबह होती है ना, सुबह 4 बजे पट खुलते हैं, भगवान उस माता के घर में गए मदन मोहन कि माता मुझे दूध का भोग लगाओ, आज मैं आपके घर पीने आया हूँ, मुझे भोग लगाओ।
वो माता इतनी बावरी हो गई कि साक्षात श्री कृष्ण मेरे घर में बैठे हैं और उनको दूध दिया तो इतना दिया, क्योंकि दूध इतना ही था। तो भगवान ने कहा पानी नहीं मिलाओगे? अरे प्रभु नहीं। बोला नहीं, मुझे भोग लगाओ। माता ने दूध का भोग लगाया, जल्दी जल्दी भोग लग गया, सेवा हो गई। माता जो थी वो रो रही है और कृष्ण अंतर्धान हो गए। यहां पर भगवान मदन मोहन माता के घर दूध का भोग लगा के चले गए। अब माता जो थी वो अपना भजन कर रही है। क्या देखे थोड़ी देर में, तो जो भगवान के गले का दुपट्टा था दुशाला, वो माता के घर में रह गया है। और यहाँ पुजारी भगवान का दुपट्टा ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया। रात को तो पहना के गए थे, सुबह में कहाँ गया श्री राधे? सुबह में कहाँ गया वो दुपट्टा? रात को तो पहना के गए थे और मंदिर के पट बंद थे, तो दुपट्टा कहाँ गया? कहते हैं कि वो माता रोते रोते उस मंदिर में आई और पुजारियों को कहा, ये भगवान मदन मोहन का दुपट्टा दीजिए, पीले रंग का या लाल रंग का, उस जमाने में जो भी रंग का दुपट्टा था। तो सब हैरान हो गए। आपके पास पुजारियों ने कहा कहाँ से आया? ये तो हम ढूंढ रहे हैं, हमें तो मिल ही नहीं रहा है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये तो हमें मिल ही नहीं रहा। हम रात को तो ठाकुर जी को एक दुपट्टा धारण करवा के गए थे, आपके पास कहाँ से आया? कहा आज सुबह भगवान मदन मोहन मेरे घर आए थे, दूध का भोग लगाने आए थे और अपना दुपट्टा वहीं भूल गए। पुजारी ने कहा आप सच बोल रही हो? बोलो मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। मैं दूध का भोग लगाने के लिए आपने मना किया क्योंकि मैं पानी मिलाती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? मैंने कृष्ण को कहा, मैं ठाकुर जी को कहा मेरा भोग स्वीकार करो, तो कृष्ण मेरे घर आ गए। तब उस पुजारी ने कहा माता अगर भगवान आपसे राजी है तो फिर हम बीच में क्यों आए? ठीक है, आज के बाद आप भोग लगा सकते हो। श्री राधे श्री राधे। और वो रोज माता भगवान को भोग लगाती, क्योंकि पुजारियों को भी विश्वास हो गया कि भगवान इनके घर चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। देखो आप भोग लगाओ, बस भाव रखो, परिणाम वो खुद ही देगा, रिजल्ट वो देगा। आप अपने भाव से कार्य करते आ जाओ, जरूर करते आ जाओ। हमने नज़रों से देखा है भोग लगते हुए, हमने देखा है भगवान को। हमारे बापूजी की शिष्या थी गुजरात नवसारी में, हमने अपनी गुरु बहन को देखा है। उसको बिल्कुल वो 10 खजूर होती ना, डेट्स, वो भगवान को भोग लगाती तो 6 मिलती, 4 नहीं मिलती। उसको कहा नहीं तुम्हारे घर में कोई चूहा होगा, कुछ होगा, ये होगा वो होगा। उसको कहा तुम अलग जगह पे लेके चलो ठाकुर को। उसने अलग जगह पे भगवान को फल का भोग लगाया। मान लो अगर उसने संतरा भोग लगाया तो संतरे का भोग लगा हुआ मिला। संतरे वो पीसेस निकालते ना संतरे, तो अगर 10 पीस रखे थे तो 6 ही मिले, 4 नहीं मिले। फिर वहाँ के एक महापुरुष ने कहा मेरे मंदिर में आके ठाकुरों को भोग लगाओ, तो फिर उसने भोग लगाया तो खाया हुआ मिला था। पक्की बात है श्री राधे, ये पक्की बात है। ये बापूजी ने नज़रों से देखा था कि जब भी वो भगवान के आगे रख रही थी तो खाया हुआ मिल रहा था, हाँ ना। अच्छा एक बात था, उसने एक बार दाल चावल रखे थे, तो ये बापूजी ने दृश्य देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने दाल चावल रखे थे तो बापूजी ने भी एक बार भोग लगा हुआ देखा। हमने वहाँ गए थे बापूजी के साथ, हमने भी देखा। तो माता बता रही थी कि एक बार ऐसे, वो बापूजी को बता रही थी कि एक बार ऐसे हुआ कि मैंने दाल चावल का भोग लगाया। तो चावल एक प्लेट में, दाल एक कटोरी में, तो जब उससे पट खोले तो दाल चावल में मिक्स थी और चावल थोड़े ऐसे लग रहा था खाए हुए हैं, जैसे हम नहीं दाल चावल मिला के खाते हैं, तो ऐसे दाल चावल भी पड़े थे और दाल और चावल मिक्स हो गए थे और दाल गिरी हुई पड़ी थी कटोरे से।
तो किसी ने कहा भाई आपके घर चूहा हुआ होगा, शरारत करा होगा, तो उसने अन्य जगहों पर भोग लगा के देखा तो वो भी हुआ था। ये 20 साल पहले की बात है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। इसमें तो असत्य वाली बात है ही नहीं। सुबह सुबह 5 बजे हम झूठ तो नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने के लिए थोड़ी बैठे हैं। इन बातों को हम भी सुनते हैं तो हमारा विश्वास पक्का होता है। आपको करना क्या, आपको भोग लगाना। अब लगाओ मेरे ठाकुर जी को, सुंदर से विग्रह हो, इतने प्यारे ठाकुर हो, मस्त, और उनके फोटो वीडियो निकालो, श्रृंगार दूसरों को भेजो, बोलो दर्शन करो। महीने में एक बार कोई कीर्तन भजन करो, 10-20 लोग जमा करो, कुछ नहीं, प्रसाद का क्या खर्चा, जो होगा थोड़ा बहुत बस। लाड लड़ाओ, झूले में बिठाओ, राधा कृष्ण को बिठाओ, गौर निताई की सेवा करो। आपको हम बता दें कि आप ये सब करो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। श्री राधे, श्री राधे। कैसा लगेगा कि आपके घर में सब खाने की चीज़ें आ रही है, हम खाए जा रहे हैं, और बेचारा जो हमको दिए जा रहा है, हम उसको खिला ही नहीं रहे, पूछ भी नहीं रहे। और आपको एक और नियम बता दें, ये आपका मंदिर है और आप सामने बैठ के खाते हो, एक ही कमरा है, 2 कमरे हैं, मजबूरी है, तो भगवान के सामने कभी नहीं खाते। तो उसके लिए एक रास्ता है, अगर आपको वहीं खाना है बिल्कुल खाइए, पर पट बंद कर दीजिए। ऐसे ही, भगवान क्षमा चाहता हूँ, बस पट बंद कर दीजिए, फिर आप खाइए बैठ के आराम से मिल के। हाँ, ऐसे। श्री राधे, ऐसा करना। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, ऐसे जरूर करना। भगवान को भोग लगाना। मेरे हरि स्वीकार करते हैं, दासिया बावरी के आम स्वीकार किए, किसी का दूध स्वीकार किया है, सुदामा के चावल की पोटली भगवान ने छीन ली है। सुदामा के चावल की पोटली भगवान ने छीन ली है। लाओ सुदामा, कुछ लाए होंगे, भाभी ने कुछ भेजा होगा, और सुदामा के हाथ में बासी चावल थे और भगवान ने वो भी स्वीकार किए। आप सोचो, भगवान ने सुदामा के वो चावल स्वीकार किए हैं और अपने मुख में रखे हैं और स्वाद लिया है। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कर्माबाई की खिचड़ी खाई है, सुनो तो सही। श्री राधे, कर्माबाई की भगवान ने खिचड़ी खाई है। 25 जनवरी एकादशी है परसों, ध्यान में रखना। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कर्माबाई की खिचड़ी खाई है भगवान ने, पक्का। श्री राधे। माता लांदी जो जगन्नाथपुरी में रहते थे, वो नीम के पत्तों की थोड़ी सी चटनी बनाती, और भगवान बहुत मीठा मीठा खाते हैं ना जगन्नाथ जी, तो उनको तकलीफ ना हो, पेट में दर्द ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा कड़वा नीम के पत्तियों का चटनी बनाती, और वो भगवान ने खाया है इसका, कि हाँ इसका, इनका माता का भी भाव है, मेरे लिए सोच रही। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण फ्लेक्सिबल है। आप मेरे ठाकुर को बुलाओ, उसको खिलाओ, उसको लाड लड़ाओ। आपको एक और चीज़ बता दें कि 6 फरवरी से 11 फरवरी तक बापूजी स्पेन में हैं, और 15 से 18 फरवरी तक बापूजी जर्मनी हैम्बर्ग में है। स्पेन में बापूजी लास पाल्मास और तनरिफ आ रहे हैं, और लांसरोते भी जा रहे हैं। 3 आइलैंड है, तीनों आइलैंड पे बापूजी के प्रवचन होंगे, और जर्मनी में सिर्फ एक ही सिटी है हैम्बर्ग, वहाँ पर सत्संग होंगे। और इस बीच में बापूजी 12, 13 और 14 तारीख को फ्रांस में हैं, और वहाँ पर भी बापूजी सत्संग करेंगे। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे नाथ, हे गोपीनाथ, हे जगन्नाथ, हम आपको कभी न भूलें, कभी न भूलें, कभी न भूलें। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा रानी सरकार की जय। बापूजी सरकार की जय। निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।